हेलो एवरीवन। तो ये 7th पार्ट है स्नो लाइन्स एंड ग्लेशियर्स। नोट्स पहले कवर करते हैं। तो पहले बिल्कुल इजी लैंग्वेज हम देखेंगे स्नो लाइन क्या होता है और ग्लेशियर्स क्या होते हैं। तो देखिए स्नो लाइन वो हाइट होती है जहाँ पे पूरे ऑल ओवर द ईयर बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ बर्फ़ हमेशा वहाँ पे रहती है, ऑल ओवर द ईयर हमेशा रहती है। तो उसी हाइट को हम स्नो लाइन कहते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? जो स्नो लाइन जो होता है, जो स्नो जो है होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है और कॉम्पैक्ट होके एक मास बना लेता है, स्नो का मास बना लेता है, उसको हम ग्लेशियर्स बोल देते हैं। वो क्या होता है, वो एक तरीके से हम बर्फ़ का नदी कह सकते हैं, उसको रिवर ऑफ आइस कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं क्या है ये। देखिए द एल्टीट्यूड एट अ पर्टिकुलर प्लेस above which some snow remains on the ground throughout the year is called as the snow line, ठीक है। तो मतलब वो एल्टीट्यूड या वो हाइट जहाँ पे कुछ स्नो जो है पूरे साल भर के लिए रहती है, उसी को हम स्नो लाइन कह देते हैं। ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर इज अ स्लोली मूविंग मास और रिवर, ठीक है। ये धीरे धीरे मूव करती हुई मास है कोई, या रिवर है किसकी? आइस की रिवर है, फॉर्म बाई एक्यूमुलेशन और जो है कॉम्पैक्ट होने से, जो स्नो जब एक्यूमुलेट हो जाता है या कॉम्पैक्ट हो जाता है उसकी वजह से कहाँ पे ये होता है? ऑब्वियस सी बात है कि स्नो जो है किसी हाइट पे या माउंटेन पे, है ना, या फिर पोल्स के पास जो है एक्यूमुलेट होगी या फिर जो है कॉम्पैक्ट होगी। तो उस जो है मास को, स्नो के मास को या स्नो के रिवर को हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Different areas of Himalayas have different snow line depending upon the differences in altitude, relief, precipitation, slope and local topography, ठीक है। तो ये बहुत ही जो है ऐसी चीज़ें जो कंफर्टेबली हम समझ सकते हैं कि जो हिमालय भी है या कोई जगह जो है जहाँ पे देखिए स्नो लाइन, यहाँ पे जो हमारा प्लेन का एरिया है, जो आपका गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ पे स्नो लाइन आप कभी नहीं देखते होंगे ऐसे, है ना। कभी कभी आप देख लेते होंगे कि बारिश होती है तो ओले पड़ जाते हैं वाइट वाइट से, है ना। तो वो स्नो लाइन नहीं होती, वो स्नोफॉल अलग चीज़ होती है। आप जानते होंगे, आप कहीं ऊपर हाइट पे चले जाएं, जो है शिमला चले जाएं, मसूरी चले जाएं, है ना, लद्दाख जा रहे हैं, वहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो देखिए ये जो हिमालय है, और स्नोफॉल जब भी होगा हाइट पे होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ठंड होती है और फ्रीज हो जाता है, जो पानी होता है वो फ्रीज होकर नीचे गिरता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे हिमालय के डिफरेंट स्नो लाइन होता है। किस पे डिपेंड करता है स्नो लाइन? एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड पे। किस लैटीट्यूड पे वो जगह है? रिलीफ पे। रिलीफ फीचर कैसा है? मान लीजिए नीचे ही कोई जगह जो है हो, बहुत ज़्यादा हाइट पे ना हो, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पे हो, माउंटेन बहुत ऊंचा सा कोई हो, वहाँ भी स्नो लाइन हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? रिलीफ फीचर बता दिए मैंने, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब एक तो देखिए प्रेसिपिटेशन की ये बारिश का ही फॉर्म है, एक कोई अलग चीज़ नहीं है, एक ये फॉर्म है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है स्नोफॉल, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन कितना होता है? जितना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, जितना ज़्यादा स्नोफॉल होगा, उतना ज़्यादा जो है वहाँ पे स्नो लाइन बनेगी, ठीक है। दूसरा है स्लोप, ठीक है। स्लोप कैसा है? अगर बिल्कुल सीधी ढाल है तो वहाँ पे स्नो लाइन कैसे बनेगी? वो तो सीधे नीचे खिसक जाएगा। लोकल जो है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब होता है कि वो टेरेन कैसा है वहाँ का, लोकल टोपोग्राफी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी एरिया के स्नो लाइन जो है उस एरिया का इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए हाउ एवर द एवरेज स्नो लाइन इज फाउंड बिटवीन द 5,500 to 6,000 मीटर, ठीक है। तो देखिए जो एवरेज स्नो लाइन है वो 5,500 से 6,000 मीटर्स में पाई जाती है। कहाँ पे? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन एंड बिटवीन 4,500 to 6,000 मीटर्स इन द साउदर्न पार्ट ऑफ हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। 5,500 to 6,000 कहाँ पे मिलता है? ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, ठीक है। और 4,500 से 6,000 मीटर पे ही मिल जाता है साउदर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज में, ठीक है। मतलब साउदर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज में थोड़ा जल्दी ही स्नो लाइन आपको दिख जाएगा, जबकि नॉर्दर्न पार्ट में जो है थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा आपको, समझ रहे ना। ये हो गया। अप्रोक्सीमेटली 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ मिडिल हिमालयाज रेंजिंग फ्रॉम काराकोरम इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश इज कवर्ड विद ग्लेशियर्स। तो ये जो है एरिया आपका ग्लेशियर से कवर्ड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो है हमारा यहाँ पे देखिए सियाचिन ग्लेशियर, आपको पता है ना, ये हाईएस्ट बैटल फील्ड है वर्ल्ड का। बालतोरो, ठीक है, बालतोरो, बियाफो, हिस्पर ग्लेशियर, ठीक है। आपके पास ड्रांग ग्लेशियर है, गंगोत्री है, मियाम ग्लेशियर है, यमुनेत्री है और पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक है। सतोपत ग्लेशियर है,
काफनी ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये सारे ग्लेशियर्स हैं आपके, और देखिए इसका लोकेशन सिर्फ इधर ही है इतने में, ठीक है। आप जो है यहाँ पे साउदर्न रीजन में ऐसे ग्लेशियर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लेशियर। अब आगे देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज आर लोकेटेड इन द माउंटेन्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज एंड ट्रांस हिमालयाज। जो सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देख लीजिए मैप में, ग्रेट हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज में, ये ग्रेट हिमालय और ये ट्रांस हिमालय, इधर देखिए इधर ट्रांस हिमालय और ये ग्रेट हिमालय। तो मोस्टली जितने ग्लेशियर्स हैं ये इन्हीं ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय में ही लोकेटेड हैं, ठीक है ना। तो ग्रेट हिमालय में और ट्रांस हिमालय में होते हैं। अब इनका लोकेशन हम देखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर्स डायरेक्टली पूछते हैं एग्जाम में। तो ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंजेस। कहाँ पे? काराकोरम में, लद्दाख में और जास्कर रेंजेस में। द ग्लेशियर ऑफ लेसर हिमालय आर स्मॉल इन साइज, ठीक है। जो लेसर हिमालयाज हैं, शिवालिक है, वहाँ के जो ग्लेशियर हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में। हाउएवर जो पीर पंजल हैं, ठीक है, हाउएवर पीर पंजल ग्लेशियर, पीर पंजल रेंज प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द बिग ग्लेशियर। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजल इज सोना पानी, ठीक है। तो सोना पानी कहाँ का ग्लेशियर है? ये जो है पीर पंजल रेंज में है सोना पानी, विच इज सिचुएटेड इन द चंद्रा घाटी, ठीक है, चंद्रा घाटी ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है आपका सोना पानी कहाँ पे है? चंद्रा घाटी में है, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, और कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। तो इनडायरेक्टली जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, स्टेट है हिमाचल प्रदेश। पीर पंजल रेंज में है सोना पानी, और डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ लेगा तो आपका है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और अगर बिल्कुल पर्टिकुलर प्लेस पूछेंगे तो आपका चंद्रा घाटी है। नाम क्या है ग्लेशियर का? सोना पानी, ठीक है। तो काराकोरम एंड ग्रेटर हिमालय कंसिस्ट ऑफ लार्ज ग्लेशियर, ठीक है। तो काराकोरम ग्रेटर हिमालय में बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, हिस्पर है, बियाको है, और बातोरा है, ठीक है। फिर सासिनी ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर्स हैं। सियाचिन ग्लेशियर का साइज देखिए 76.64 किलोमीटर, हिस्पर का है 61, बैफो का है 60, और बातारो का है ये बातोरा का है ये 58 किलोमीटर, ठीक है। और सासिनी आर द सम प्रोमिनेंट वंस, ये सारे ग्लेशियर्स हैं। फिर है चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये चोराबारी ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड स्टेट में है। कहाँ पे? उत्तराखंड स्टेट में है, एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रुद्रप्रयाग, नॉर्थ ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ द केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ टेम्पल के नॉर्थ में अगर आप थोड़ा सा जाएंगे उत्तराखंड में ही, तो आपको चोराबारी ग्लेशियर मिल जाएगा। The south of the slope of the glacier is located in the north of the temple of Kedarnath at the distance of 4 km. Due to the melting of Chorabari glacier, a glacial lake was formed known as the गांधी सरोवर, ठीक है। तो ये जो चोराबारी ग्लेशियर है वो मेल्ट होता है तो एक ग्लेशियर लेक बन जाता है, और उस ग्लेशियर लेक का नाम है गांधी सरोवर। तो गांधी सरोवर से कहाँ से पानी मिलता है? ये चोराबारी ग्लेशियर से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मिलान ग्लेशियर, ठीक है। तो मिलान ग्लेशियर कहाँ है? कुमाऊं रीजन में है, ठीक है। कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, मिलान ग्लेशियर वहीं पे है, ठीक है। इज द मेन ग्लेशियर ऑफ द एरिया, द सोर्स ऑफ द रिवर शारदा या काली, ठीक है। शारदा या काली रिवर का जो सोर्स है वो क्या है? मिलान ग्लेशियर है, याद रखिएगा। ग्लेशियर विच इज लार्जर सियाचिन और सासिनी, ठीक है, सियाचिन और सासिनी अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सियाचिन, ठीक है। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है, सियाचिन बड़ा है या सासिनी बड़ा है? तो सियाचिन जो है वो बड़ा है, यूपी पीएससी कहता है सियाचिन बड़ा है। अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट सासिनी जो है बड़ा है, ठीक है। तो सोर्स जो है क्या है? अब ये इसमें सोर्स बताया है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा जो भूगोल का भौतिक स्वरूप उसमें जो है ये सब बताया हुआ है। तो ये जो है इसमें हम डिबेट में नहीं जाएंगे कौन सा क्या है, लेकिन आपको जो है देखिए ऐसे तो अगर बहुत सारे मैप्स में भी अगर आप देखेंगे ना, तो मैप्स में कहीं ना कहीं सासनी बड़ा दिखा हुआ है, लेकिन हमें बुक्स में पढ़ने को मिल रहा है सियाचिन, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा सही आयोग मानता है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सियाचिन इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर, ठीक है। तो आपका सियाचिन सेकेंड है, सासिनी जो होगा वही फर्स्ट होगा, तो उसको लगाइएगा जो है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, देखिए सियाचिन का अगर यहाँ पे देखें तो ये जो है अच्छा यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री, वो इसमें कुछ और बता रहा है। इसमें जो है सियाचिन जो है 10,056, और यहाँ पे जो है सासिनी तो बहुत छोटा है 3351 बता रहा है। एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिएगा कौन सा है, ठीक है ना। तो
Hence the claim of Sasini being a larger glacier than the Siachen is doubtful. ठीक है, तो ये जो है पता नहीं है, इसमें एक बार आप चेक करना पड़ेगा कौन सा है। अब देखिए हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्नो लाइन इन हिमालय लाइज बिटवीन, ठीक है, कहाँ पे स्नो लाइन लाई करेगा, तो 43 to 6, ठीक है, 43 to 6,000 मीटर इन द ईस्ट। ऑप्शन हमारे 4,000 to 58 है, 45 to 6 है, तो ये आपका आंसर होगा 43 to 6,000, ठीक है, 43 to 6,000, ठीक है, इन द ईस्ट की बात कर रहे हैं, इन द ईस्ट, ठीक है। The altitude in a particular place above which the snow line remains on the ground throughout the year is called as snow line, and snow line in the Himalaya has different heights in different parts. On an average, its height is 5,500 to 6,000 in the northern part and 4,500 to 6,000 in the southern part of the Himalayas. In this way, snow line in the Himalayas lies between 43 to 6,000. ठीक है, which one of the following is largest glacier? तो देखिए यहाँ पे भी है सियाचिन ग्लेशियर लार्जेस्ट बताया इन्होंने, ठीक है। सियाचिन जो है यहाँ पे 70 किलोमीटर में है, बालतोरो 62 में है, और चोंगलुंगमा है 42, और बियाफो है ये 63, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, तो है, अब यहाँ पे देखिए सियाचिन भी है, देख लीजिए यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे सासिनी जो है ग्लेशियर को सबसे बड़ा बताया हम लोगों ने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक इंटाइटल भौतिक भूगोल का स्वरूप, ठीक है, सविंदर सिंह जी की है ये, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रिटन बाय द, अब ये इन लोगों ने जो इनकी बुक्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो है क्या कहा गया है कि ये बड़ा है। अब यही अभी हमने डिस्कस किया था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो एक बार ये जो है थोड़ा डिबेटेबल है अभी भी ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट ग्लेशियर, तो है गंगोत्री। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन कौन से थे, कंचनजुंगा, रुंदुन, ठीक है, केदारनाथ और गंगोत्री, तो इनमें से गंगोत्री बड़ा है, ठीक है, इनमें से गंगोत्री बड़ा ग्लेशियर है। और नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए अगर लेंथ देखें गंगोत्री का, तो गंगोत्री का 26 किलोमीटर है, और रुंदुन का है 19 किलोमीटर, कंचनजंगा का है 16 किलोमीटर, केदारनाथ का है 14 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर इज लोकेटेड टूवर्ड्स, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ द केदारनाथ टेम्पल, ठीक है, केदारनाथ टेम्पल के नॉर्थ में चौराबाड़ी ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। द ग्लेशियर लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द केदारनाथ टेम्पल। ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर अ लेक इज फॉर्म विच इज नेम्ड द गांधी सरोवर लेक, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गांधी सरोवर लेक बोलते हैं, गांधी सरोवर लेक, ठीक है। द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर इज, तो कौन सा क्या रेट है मेल्टिंग हिमालयन ग्लेशियर का, तो ये जो है आपका हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेल्टिंग यहीं पे हो रही है। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। द गंगोत्री ग्लेशियर फ्रॉम वेयर द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स इज मेल्टिंग वेरी फास्ट, ड्यू टू विच इट इज रीच्ड टू द हाफ ऑफ इट्स एक्सटेंशन इन लास्ट 50 ईयर्स, सिर्फ 50 साल में हाफ हो गया है ये, ठीक है। कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन द कुमायूं रीजन ऑफ उत्तराखंड, कौन सा ग्लेशियर है, कुमायूं रीजन में है उत्तराखंड के, तो ये मियाम ग्लेशियर है, ठीक है, सॉरी मिलाम ग्लेशियर, ठीक है, मिलाम ग्लेशियर इज मेजर ग्लेशियर ऑफ द कुमायूं रीजन इन उत्तराखंड। शारदा रिवर या काली रिवर जो है ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस ग्लेशियर, तो शारदा या काली रिवर आएगा, तो ये जो है मिलाम ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे प्लेट्यू, ये 8 पार्ट होगा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।